बताऊंगी प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बेसिक डिफरेंसेस और उनकी सिमिलैरिटीज़ को विद डायग्राम आपको एक्सप्लेन करूंगी। और सबसे पहले आप बेस पर बिहाफ पर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले आप देखिए कि दो इसमें क्या होती है, सेल वॉल दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में पाई जाने वाली सेल वॉल पतली होती है और यूकैरियोट्स में पाई जाने वाली सेल वॉल मोटी होती है। यूकैरियोट्स में केवल प्लांट में ही सेल वॉल पाई जाती, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती, उसकी जगह पर सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल वॉल नहीं पाई जाती एनिमल सेल में, उसकी जगह पर सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं कि साइटोप्लाज्म, आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में भी है और साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल में भी है और यूकैरियोटिक सेल में भी है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या आता है कि प्रोकैरियोट सेल में पाया जाने वाला जो सेल साइटोप्लाज्म है वो पूरी सेल में पूरी तरीके से फैला हुआ रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेन्स के बीच में साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ये साइटोप्लाज्म जेलीनुमा चिपचिपा सा सबस्टेंट होता है। कर लेते हैं न्यूक्लियस की। दोनों में आप देख रहे हैं न्यूक्लियस जो है वो दोनों में पाया जाता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स में पाया जाने वाला न्यूक्लियस उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाए जाने की वजह से डीएनए या आरएनए जो भी मटेरियल हो, डीएनए एंड आरएनए फ्रीली पाए जाते हैं और इनमें प्रोटीन भी इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड इस फ्रीली पाए जाते हैं। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, आरएनए हम कह सकते हैं कि वो सारे के सारे फ्रीली पाए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम्स, डीएनए एंड न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन होने की वजह से, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से उसके अंदर ही सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम देखिए दोनों में पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं और यूकैरियोट्स में भी पाए जाते हैं। लेकिन प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं एंड प्रोकैरियोट्स में 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं और यूकैरियोट में 80S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। आई होप ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लैजेलम। यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में मूवमेंट जो होता है वो फ्लैजेलम के थ्रू होता है, या फिर आप देख रहे हैं किसी की पैरामीशियमस में इस टाइप के पैलाई भी पाए जाते हैं जो कि लोकोमोशन में क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं और किसी भी पॉइंट पर जाने के लिए इनको सहायता यानी कि हेल्प प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में प्लांट तो मूवमेंट नहीं करते, लेकिन उनमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स जो है लोकोमोशन के लिए पाए जाते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि लाइसोसोम जो होते हैं वो लाइसोसोम आप देख रहे हैं यूकैरियोटिक सेल में है, प्रोकैरियोटिक सेल में लाइसोसोम कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है प्रोकैरियोटिक्स में एब्सेंट है एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट एंड यूकैरियोटिक में प्रेजेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम ER भी बोलते हैं। इसका साथ ही वैक्यूल्स, आप वैक्यूल देखिए, मैंने बताया था कि वैक्यूल जो है केवल प्लांट सेल में ही वैक्यूल्स होती हैं, वो पाई जाती हैं। एनिमल सेल में अगर होंगी भी तो स्मॉल क्वांटिटी में पाई जाती हैं। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल में आपको वैक्यूल्स भी देखने को नहीं मिलती हैं। ये आई होप ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक साइटोप्लाज्म के चारों तरफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन पाई जाती है, लेकिन आपके यूकैरियोटिक सेल में या तो सेल मेम्ब्रेन होगी या फिर सेल वॉल होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते, जबकि यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होते हैं। ठीक है,
अब इसमें पाए जाने, अगर बैक्टीरिया में क्रोमोसोम पाया जाता है तो उसे बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स कह देते हैं, क्रोमोसोम्स कह देते हैं, या फिर इनको न्यूक्लियोइड ही, इसके क्रोमोसोम्स को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। आई होप यू प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस आपको समझ में आ गया। अब सिमिलैरिटी को एक बार अगेन चेक कर लेते हैं कि क्या क्या सिमिलैरिटीज़ है। साइटोप्लाज्म दोनों में पाया जा रहा है, साइटोप्लाज्म कॉमन है। न्यूक्लियस रीजन में इसमें न्यूक्लियर पाया जाता है, लेकिन कैसा होता है, इंसिपिटेंट टाइप का न्यूक्लियस होता है, और इसमें यूकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये 2 पॉइंट जो है वो कॉमन हो जाते हैं, ठीक है। लोकोमोटरी ऑर्गन दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फ्लैजिलम पाया जाता है, इसमें लोकोमोशन के लिए आपको वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स, अलग से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और डिफरेंट लेकर आऊँगी। कुछ भी आपको अगर समझ में ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।